बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग रुचिरा प्रथमो भागः का पहला पाठ पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। और आज हम लोग इस पाठ में आए शब्दों का परिचय दिया जाएगा और उसमें वाक्य का अर्थ बताया जाएगा और उसका मतलब क्या है और उसमें कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, ये बताया जाएगा। तो सभी बच्चे अपनी रुचिरा प्रथमो भागः निकाल लेंगे और उसमें पहला पाठ निकालेंगे शब्द परिचयः 1। शब्द परिचयः 1 जैसा कि उसमें लिखा हुआ है और इसमें आए नए नए शब्दों का ज्ञान कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रथमा पाठ शब्द परिचय। इसमें सबसे पहला चित्र बना है और एक गिलास का और उसके सामने उससे संबंधित वाक्य लिखे गए हैं, प्रश्न पूछा गया है, फिर उसका उत्तर दिया गया है। तो किस तरह से संस्कृत में ये वार्ता प्रयोग किया जाता है, किस तरह से उसमें प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर दिया गया है इसमें। तो चित्र देखकर यहाँ पर उसी से संबंधित वाक्यों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला चित्र है गिलास का और उसके आगे जो वाक्य लिखा है उसमें लिखा है एषः कः, यह क्या है। गिलास जो है वस्तु है, इसलिए यहाँ पे कः का अर्थ क्या है। एषः कः, यह क्या है। एषः जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है और ये पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्दों से संबंधित है। तो यहाँ पे अकारांत कहने का अर्थ होता है जिस शब्द में अंत में अस्वर का होना, अस्वर हो, उसे अकारांत कहते हैं। यानी कि अस्वर जिसके अंत में हो उसे अकारांत कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है गिलास के लिए चषकः, उसमें अंत में अस्वर है और इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं। तो यहाँ पर 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। और लिंग जो है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग होते हैं। तो इस तरह से 3 वचन और 3 लिंग संस्कृत में होते हैं। तो यहाँ पर एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। यहाँ पे चषकः पद का प्रयोग हुआ है। चषकः, और चषकः का अर्थ होता है गिलास जिसमें पानी पिया जाता है, जल पीते हैं जिसमें। तो इसलिए यहाँ पर एषः चषकः, इसका अर्थ है यह गिलास है। तो एषः का प्रयोग पुल्लिंग में यह के लिए होता है पास की वस्तु के लिए। एषः का अर्थ होता है यह, ये पुल्लिंग में होता है। तो यह जो है अर्थ पुल्लिंग में होता है, एषः का अर्थ होता है यह। तो एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः किम एषः बृहत्। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले तो प्रश्न पूछा गया एषः कः, यह क्या है, और फिर पूछा गया प्रश्न एषः, फिर उसका उत्तर दिया गया एषः चषकः। तो एषः का अर्थ होता है यह, पुल्लिंग में इसका प्रयोग करते हैं पास की वस्तु के लिए यह। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, कः का अर्थ होता है क्या। कौन और क्या दोनों के ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे
क्या है। तो कह या का प्रयोग यहाँ पर क्या अर्थ में किया गया है। एषः कः, एषः चषकः, यह गिलास है। तो इस तरह से एषः और चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम एषः, क्या यह। किम का अर्थ है क्या। यहाँ पर किम ये नपुंसकलिंग शब्द में प्रयोग होता है क्या। एषः का प्रयोग फिर से हुआ है और हमेशा इसका अर्थ वही रहेगा, यह पुल्लिंग के लिए। तो यह जो है एषः का प्रयोग गिलास के लिए किया गया है। एषः बृहत्, बृहत्, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। तो बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। क्या यह बड़ा है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, यह लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा। लघु इसका अर्थ होता है छोटा। तो यहाँ पर किम का अर्थ है क्या और बृहत् का अर्थ है बड़ा और लघु का अर्थ है छोटा। तो इसमें और न का प्रयोग जो है वो नहीं के लिए किया जाता है। तो न के लिए यहाँ पर न का अर्थ है नहीं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, यह छोटा है। तो इस तरह से जो पहला चित्र बना है उसमें प्रश्न पूछा गया है। दो प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे कह का प्रयोग किया गया है और दूसरे में किम का प्रयोग किया गया है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न मतलब नहीं। एषः लघु, यह छोटा है। तो एषः का अर्थ है यह और लघु का अर्थ है छोटा। अब हम लोग यहाँ पर चषकः में जो है वो एक वचन है क्योंकि एक गिलास यहाँ पर बना हुआ है चषकः। तो चषकः एक वचन है। यहाँ पे हम लोग अब दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में एक दर्जी जो है वो सिलाई कर रहा है और कपड़े टांगे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रयोग है सः कः। पहला चित्र जो है वो पास की वस्तु के लिए था और यहाँ पे दूसरा चित्र जो है वो दूर के लिए है। सः कः, वह कौन है। सः का अर्थ है यहाँ पे वह। सः का अर्थ होता है वह। तो सः कः, वह कौन है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सः कः क्योंकि वह दूर है और दूर के लिए जो है यहाँ पे कह का सः का प्रयोग किया गया है वह। इससे पहले एषः का प्रयोग किया गया था यह के लिए, यानी जो पास में रहता है हम लोग कहते हैं यह क्या है। और जो वस्तु थोड़ी दूर होती है उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वह क्या है, वह कौन है। तो यहाँ पर सः का प्रयोग किया गया है वह के लिए। वह कह मतलब कौन है। सः शौचिकः, तो यहाँ पे सः का अर्थ हो गया वह और शौचिकः, शौचिकः का अर्थ हो गया दर्जी। शौचिकः कहते हैं दर्जी को। तो यहाँ पर शौचिकः दर्जी, सः शौचिकः। अब इसका उत्तर आ गया सः शौचिकः, वह दर्जी है। तो यहाँ पे सः जो है वो पुल्लिंग के एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है और शौचिकः जो है वो एक वचन है, एक दर्जी। और जब हम इसका द्विवचन प्रयोग करेंगे तो द्विवचन में हो जाएगा शौचिकौ और बहुवचन में हो जाएगा शौचिकाः। तो इस तरह से यहाँ पर एक दर्जी है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे शौचिकः का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ है दर्जी। तो ये एक दर्जी के लिए, एक वचन के लिए शौचिकः का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है।
शौचिकः, शौचिकः मतलब दर्जी, और किम मतलब क्या, किम का अर्थ है क्या, और करोति, यहाँ पर करोति पद आया है। करोति का अर्थ है करता है, करता है या कर रहा है, दोनों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, करता है या कर रहा है। तो यहाँ पे शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। यहाँ पे खेल धातु से खेलति बना हुआ है, और यहाँ पे खेलति, जो खेलति पद है इसमें खेल धातु है, खेल धातु से बना है, और ये वर्तमान काल का, ये लट लकार का, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग है। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से हिंदी में वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं कि किस काल में क्रिया हो रही है, क्रिया के होने के समय का इससे पता चलता है। तो किस काल में क्रिया हो रही है, और इसमें जो है वर्तमान काल, खेलति मतलब खेल रहा है, तो इसमें खेलता है या खेल रहा है, ये वर्तमान काल का है, तो इसलिए यहाँ पे लट लकार का प्रयोग किया गया है वर्तमान काल के लिए। तो जिस तरह से हिंदी में काल होता है, वैसे ही संस्कृत में लकार होता है। तो अलग अलग समय में क्रिया होती है, तो उसके लिए अलग अलग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है, और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए, और लंग लकार का प्रयोग अतीत काल के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब दूसरे चित्र में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न, न मतलब नहीं, न का अर्थ होता है नहीं, तो यहाँ पे न का अर्थ है नहीं। किम सह खेलति, न मतलब नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, सह मतलब वह यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, वह, सह का प्रयोग उस दर्जी के लिए किया गया है, शौचिकः। तो सह यानी कि वह अर्थात दर्जी, शौचिकः। सह वस्त्रम, वस्त्रम सीव्यति, सिल रहा है, वह क्या कर रहा है, कपड़े सिल रहा है। वस्त्रम मतलब कपड़े। तो यहाँ पर हम लोग सीव्यति और वस्त्रम, वस्त्र शब्द सभी ने सुना होगा, और वस्त्र का अर्थ होता है कपड़ा, और सीव्यति का अर्थ है सिल रहा है, सिल रहा है। तो इस तरह से वस्त्रम सीव्यति, यहाँ पर सिल रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, न के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगा है, न सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिल रहा है। तो इस तरह से दूसरे चित्र में हम लोगों ने सीखा कि सह कह, वह कौन है, सह शौचिकः, वह दर्जी है, शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है, शौचिकः वस्त्रम सीव्यति, दर्जी कपड़े सिल रहा है। नहीं, किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है, न सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिल रहा है। अब यहाँ पे तीसरा चित्र जो बना हुआ है वह है, दो कुत्ते हैं इसमें, और उनके लिए शुनकः शब्द का प्रयोग हुआ है। शुनकः, शुनकौ, दो है इसलिए यहाँ पर शुनकौ हो गया है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं।
यहाँ पर एतौ का प्रयोग हुआ है। ये दोनों, यह का प्रयोग एक के लिए होता है और ये शह का, अब एतौ का प्रयोग हुआ द्विवचन में। तो ये दोनों, एतौ कौ, कौ मतलब कौन, कौन दो। यहाँ पर हम लोग केवल कौ लिखेंगे, कौन दो। ये दो के लिए प्रयोग होता है, कौ का प्रयोग किया गया है। तो एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ कौ, ये पास की वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। ये दोनों कौन है, और अगर दूर होता तो बोलते कि वो दोनों कौन है, तो वे का प्रयोग होता है, वे दोनों कौन है। यहाँ पर ये दोनों कौन है, एतौ कौ, ये दोनों कौन है। यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है दो के लिए। एतौ शुनकौ अस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ, शुनकौ का अर्थ होता है दो कुत्ते। शुनकौ, शुनकौ का अर्थ होता है दो कुत्ते। यहाँ पे शुनकौ दो कुत्ते। एतौ शुनकौ अस्तः, अस्तः का अर्थ है हैं। यहाँ पर अस्तः का अर्थ है हैं, दो के लिए। जब द्विवचन होगा तो अस्तः कहेंगे। अस्ति अस्तः सन्ति, ये रूप बनता है। तो अस्ति अस्तः सन्ति, ये अस्तः का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे दो कुत्ते हैं, द्विवचन का प्रयोग है। तो एतौ कौ, एतौ शुनकौ अस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम एतौ गर्जतः, किम, किम मतलब क्या। एतौ, ये दोनों, गर्जतः, गरज रहे हैं, जैसे शेर गरजता है। क्या ये दोनों गरज रहे हैं, गर्जतः। न, नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, एतौ, एतौ ये दोनों, उच्चै, उच्चै का अर्थ होता है जोर से। एतौ अर्थात ये दोनों, उच्चै, उच्चै मतलब जोर से, ये दोनों जोर से, बुक्कतः मतलब भौंक रहे हैं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर उच्चैः यानी कि जोर से, उच्चैः का अर्थ होता है जोर से, उच्चैः जोर से। और बुक्कतः, बुक्कतः का अर्थ है भौंकना, बुक्कतः का अर्थ है भौंकते हैं या भौंक रहे हैं। ये भौंकते हैं या भौंक रहे हैं, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न, एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तो बुक्कतः का अर्थ है, बुक्कति एक वचन में होता है। अगर एक कुत्ता होता तो बुक्कति बोला जाता, और दो है तो बुक्कतः, और बहुवचन में होता तो बुक्कन्ति। तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है क्योंकि दो कुत्ते हैं। और अब हम लोग अगला चित्र देखते हैं, तीसरा चित्र। इसमें दो बैल हैं और किसान है जो अपने खेतों को जोत रहा है। तो कर्षति कहते हैं जोतने को। तौ कौ, अब यहाँ पर ये दूर की वस्तु के लिए, दूर की चीज़ों के लिए। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। यहाँ पे तौ, तौ का अर्थ हो गया द्विवचन में वे दोनों, तो दो यहाँ पे तो बैल दिख रहे हैं। वे दोनों, कौ, कौ मतलब कौन है, वे दोनों कौन है। तौ बलिवर्दौ अस्तः, तौ मतलब वे दोनों, बलिवर्दौ, बलिवर्दौ कहते हैं बैल को, बलिवर्दौ, दो बैल।
तो यहाँ पे बलिवर्धौ का प्रयोग दो बैल के लिए किया गया है। द्विवचन में बलिवर्धौ हो जाता है, एक वचन में बलिवर्धः। तो खेतों को जोतने का कार्य बैल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है, दो बैल हैं। तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। धावतः, धावतः मतलब दौड़ रहे हैं, द्विवचन है इसलिए हम लोग दौड़ रहे हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न मतलब नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ अर्थात वे दोनों क्षेत्रम खेत को कर्षतः जोत रहे हैं। क्षेत्रम, क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत, और कर्षतः, कर्षतः का अर्थ है जोत रहे हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। कर्षतः का अर्थ है जोत रहे हैं, बैलों से खेत जोता जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रयोग आया है कि बैल कर्षतः, दो बैल हैं इसलिए कर्षतः का प्रयोग हुआ है। तो दो बैल खेत को जोत रहे हैं। अब है यहाँ पे तीसरा, चौथा चित्र है ये, इसमें 4 बैग हैं, थैला, झोला। यहाँ पे स्यूतः का प्रयोग किया गया है। स्यूतः कहते हैं बैग को, झोले को। तो यहाँ पर जो है थैले को, 4 थैले हैं चित्र में, और ये बहुवचन की संख्या हो गई, क्योंकि एक का प्रयोग एक वचन में और दो का प्रयोग द्विवचन में, और 2 से अधिक जितनी भी संख्या है, 3 या 3 से अधिक जितना भी है, वो सब बहुवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 4 थैले हैं, इसलिए यहाँ पे प्रयोग बहुवचन का हुआ है। और इसके लिए पास की वस्तु के लिए एते हो गया है, एषः, एतौ, एते। तो यहाँ पे पहले चित्र में एषः था और दूसरे चित्र में द्विवचन था पुल्लिंग का, यहाँ पे एतौ हो गया है, और अब यहाँ पर बहुवचन है, एते हो गया है, यह सब। एते के, और कौ की जगह पर के हो गया है। एते के, ये सब क्या है। ये वस्तु है, थैला है, तो इसके लिए क्या है का प्रयोग करेंगे। एते के, ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति, एते यानी कि ये सब, स्यूताः थैले, सन्ति मतलब हैं, तो यहाँ पर स्यूताः का प्रयोग आया है। स्यूताः यानी कि थैले, बहुवचन है, इसमें कई थैले हैं, तो थैले का प्रयोग हुआ है, इसके लिए स्यूताः का प्रयोग किया गया है। किम एते हरितवर्णाः, किम एते, क्या ये, हरितवर्णाः, हरे रंग के हैं। हरितवर्णाः, यहाँ पर हरितवर्णाः पद आया है, हरे रंग के। यहाँ पर हरे रंग के प्रयोग है। संस्कृत में रंग के लिए वर्ण पद का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में वर्ण को, वर्ण का अर्थ रंग होता है, और यहाँ पर प्रश्न किया गया है, किम एते, क्या ये सब हरितवर्णा, हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। तो किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। तो यहाँ पे वर्णाः जो है वो बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पर
4 थैले हैं और उसका रंग पूछा जा रहा है कि किम एते हरित वर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं, नहीं का अर्थ होता है नहीं। एते नील वर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। और अब हम लोग यहाँ पर अंतिम चित्र देखेंगे और इस चित्र में जैसा कि दिखाई दे रहा है 2 वृद्ध हैं, एक वृद्ध है, एक वृद्धा है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है इसमें। और ते के यहाँ पे 3 बहुवचन का है प्रयोग यहाँ पे। तो 3 वृद्ध हैं यहाँ पर, 3 बूढ़े हैं। और इसमें जो है ते के वे सब कौन है, ये पुल्लिंग है तीनों ही। तो यहाँ पर ते के ये सब कौन है, ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। तो यहाँ पर वृद्धाः, वृद्धाः का प्रयोग हुआ है। वृद्धा कहते हैं एक जो एक वचन में होता है बूढ़ा के लिए, एक वचन में बूढ़े के लिए। और वृद्धौ जो है वो पुल्लिंग में 2 बूढ़ों के लिए प्रयोग किया जाता है और वृद्धा का प्रयोग बहुवचन में बूढ़े के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर वृद्धाः का प्रयोग किया गया है। वृद्धाः 2 बूढ़े, नहीं 2 बूढ़े नहीं, केवल बूढ़े यहाँ पे लिखना है क्योंकि द्विवचन नहीं बहुवचन है। अनेक बूढ़े, यहाँ पे 3 बना हुआ है, 3 की संख्या दिखाई दे रही है, तो इसीलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ते वृद्धाः सन्ति, सन्ति का प्रयोग है के लिए होता है। सन्ति मतलब हैं, बहुवचन के लिए है के लिए प्रयोग होता है और द्विवचन के लिए जो है स्तः का प्रयोग होता है और एक वचन के लिए अस्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग ते के वे सब कौन है, यहाँ पे ते का प्रयोग है तो वे सब, ते का अर्थ है वे सब, यहाँ पर वे सब का प्रयोग है। वे सब के मतलब कौन है, तो के का अर्थ हो गया कौन, वे सब कौन है। तो यहाँ पर ते वृद्धाः सन्ति, किम ते गायन्ति, यहाँ पे गायन्ति का अर्थ है किम ते, क्या वे, गायन्ति गा रहे हैं, किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं ते हसन्ति अर्थात वे हंस रहे हैं। यहाँ पे हस धातु का प्रयोग है। हसन्ति, हसन्ति का अर्थ है हंस रहे हैं, हसन्ति का अर्थ है हंस रहे हैं। तो यहाँ पे हसन्ति में यहाँ हस धातु है, इसमें हस धातु है और इसका अर्थ है हंसना। यहाँ पर हस धातु है और इसका अर्थ होता है हंसना। और हसति हसतः, हसन्ति रूप बनता है लट लकार में। हंस रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये वर्तमान काल की क्रिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा आज पहले चित्र से शब्द परिचय। शब्द परिचय का अर्थ होता है शब्द का परिचय प्राप्त करना और शब्द का परिचय, और इसमें अकारांत पुल्लिंग के शब्दों को लिया गया है। एषा का यह क्या है, एषा चषका यह गिलास है, किम एषा बृहत् क्या ये बड़ा है, न एषा लघु यह छोटा है। और दूसरे चित्र में शौचिका आया था। सह कह वह कौन है, सह शौचिका वह शौचिका है यानी दर्जी है। शौचिका किम करोति दर्जी क्या कर रहा है, किम सह खेलति क्या वह खेल रहा है, न सह वस्त्रम सीव्यति
नहीं वह कपड़े सिल रहा है। और तीसरे चित्र में था एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ अस्ता, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? न एतौ उच्चैः भुक्तः, एतौ उच्चैः भुक्तः, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। और तीसरा चित्र यहाँ पे है तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ अस्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। और चौथा चित्र है एते के, ये सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नील वर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। और अंतिम चित्र था, 3 वृद्ध हैं इसमें। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ के शब्दों का अर्थ जाना और उनका प्रयोग जाना और वो किस वचन के हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।